नमस्कार, जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज। ये हमारी सीरीज का 4th लेक्चर होगा जिसका नाम है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी लोथल। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी जो लास्ट वीडियो थी धोलावीरा के ऊपर, उसमें एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया था, तो चलिए हम इस वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। धोलावीरा had largest water reservoir out of several reservoirs in IVC cities। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभी सिटीज में रिजर्वायर्स हुआ करते थे फॉर वाटर कंजर्वेशन, लेकिन जो धोलावीरा का था वो लार्जेस्ट था। तो ये एक पॉइंट था जो हमसे स्किप हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब इसका एक फोटो भी देख ले रहे हैं। ये है, ये देखिए, ये 73 मीटर लॉन्ग, लगभग 30 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप था। और इसमें नीचे जाने के लिए एक 30 स्टेप का फ्लाइट भी दिया रखा था जो कि 3 कॉर्नर्स पे था इसके। और शायद यही कारण होगा कि यूपीएससी ने धोलावीरा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के बारे में स्ट्रेस दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर पाया गया है। बस यही हमें जो थी, जो हमारी रह गई थी, हमने कवर कर ली है। आइए हम अपनी आज की वीडियो लोथल को कवर करते हैं। तो चलिए लोथल के इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा। भोगवा जो थी साबरमती की ट्रिब्यूटरी थी और लोथल गुजरात में था। फर्स्ट पॉइंट था ये। नेक्स्ट पॉइंट, सिटाडेल इन लोथल वॉज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट वॉज नॉट फोर्टिफाइड। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी आईवीसी की सिटीज पढ़ी हैं वो सारी फोर्टिफाइड थी। अब हमें पहले ऐसी सिटी मिली है जो फोर्टिफाइड नहीं है। कहने का मतलब ये है सिटाडेल फोर्टिफाइड था हर सिटी में, पर लोथल में नहीं है वो। एंड ऑल्सो लोकेटेड विद इन लोअर टाउन। देखिए, मैंने आपको बताया था फोर्टिफिकेशन करने से क्या होता है, किसी भी, ये कोई चीज है इसका आपने फोर्टिफाई कर दिया तो ये बाकी सराउंडिंग से सेपरेट हो जाएगी। फोर्टिफिकेशन का मतलब दीवारों का बना देना, है ना। अब लोथल में जो था सिटाडेल फोर्टिफाइड ही नहीं था, यानी कोई भी उसकी सराउंडिंग में कोई भी वॉल नहीं थी। तो जाहिर सी बात है जो मेन जो लोअर टाउन है उससे वो सेपरेट कैसे हो पाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स था, मतलब सब कुछ खिचड़ी के फॉर्म में था। अब इसको इसके ब्लूप्रिंट से एक बार थोड़ा समझ ले रहे हैं। ये देखिए, ये एक्रोपोलिस, यानी इसी को सिटाडेल भी बोलते हैं या एक्रोपोलिस बोल दिया हमने। अब देखिए कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है इसके अराउंड, है ना। अब ये है, ये देखिए, ये वेयर हाउस है, वहीं थोड़ा दूर पास में इंडस्ट्रियल एरिया, हैबिटेशंस, ये लोअर टाउन। तो फोर्टिफिकेशन सिटी के अराउंड तो है पूरा, लेकिन इनसाइड सिटी नहीं है, जैसे कि सिटाडेल और विडबिन लोअर टाउन सब आपस में मिक्सअप है। चलिए, बहुत हमने डिटेल में समझ लिया ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लोथल इज क्रेडिटेड विथ वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड टाइडल पोर्ट डॉकयार्ड। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोथल एक ऐसी सिटी थी जहां पर इंसानों द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट था या डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड उसको कहते हैं जहां पर शिप्स हुए या हमारे जितने भी मैरीटाइम ट्रेड के लिए व्हीकल्स हुए वो आके डॉक करते हैं, यानी कि पार्क होते हैं। हम लिटरल टर्म्स में पार्किंग कह सकते हैं, शिप्स की पार्किंग। ये उसका फोटो है डॉकयार्ड का, ये देखिए। अब ये देखिए कितना बड़ा है, बड़ा तो होगा ही क्योंकि शिप्स जो पार्क होंगी यहाँ पे डॉक करेंगी। और ये देखिए, ये थोड़ी सी छोटी सी इसकी ओपनिंग है, ताकि, क्योंकि ये टाइडल पोर्ट था तो डॉक करने के लिए यहाँ पानी होना चाहिए, तो यहाँ से पानी भी आता था। इस ब्लूप्रिंट में भी देखिए ये बना है, ब्रिक लिंक्ड एक्सक्लोजर। ये ओपनिंग ये रही इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल इज टर्म्ड एज मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी ड्यू टू इट्स कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड। वो आपको पता होगा, मैनचेस्टर जो है वो वैसे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे अपने ट्रेड, स्पेशली टेक्सटाइल ट्रेड के लिए फेमस था। और अपने टाइम में लोथल भी इसी के लिए फेमस था, इसलिए इसको एक टर्म कॉइन किया गया है, मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होता है। आगे हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसके। डॉकयार्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ शिप्स। अब वहां पर सिर्फ शिप्स पार्क ही नहीं होती थी, रिपेयर भी की जाती थी। कुछ खराबी आ गई उनमें उस टाइम में, तो वहां पर क्योंकि
वो एक ऐसा पार्किंग एरिया था उनके लिए, डॉक करने के लिए, तो रिपेयर भी हो जाती थी। डॉकयार्ड जो था ब्रिक का बना हुआ था और मैरीटाइम ट्रेड के लिए पाइवोटल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा था ये। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी था जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, हमने देखा भी था। ये रहा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। बीड्स मेकर शॉप थी, कॉपर फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी जिसमें वो बीड्स बनाया करता था। तो ये देखिए बीड फैक्ट्री लिखा है, या ये शॉप भी कह लो या फैक्ट्री कह लो आप। वेयर हाउस, वेयर हाउस ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मेसोपोटामियन सील्स भी मिली हैं जो कि ये दिखाती हैं कि हमारा जो सुमेरिया, बेसिकली सुमेरिया मेसोपोटामिया को ही कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो वहां से हमें जो सील्स मिली तो हमें ये दर्शाता है कि लोथल के कल्चरल एंड ट्रेड कॉन्टेक्स्ट थे विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है बरियल प्रैक्टिसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा सबसे अलग है। यहाँ पर हमें पहली बार डबल बरियल यानी कि प्रैक्टिस ऑफ बरिंग टू पीपल टुगेदर। तो हमें यहाँ से 3 ऐसी ग्रेव्स मिली है, यहाँ पे 2 लोग एक साथ हमें जो है गले हुए मिले हैं या बरीड मिले हैं। इसके फोटो में देखिए, ये 1 और 2 ये दोनों एक साथ मिले हैं। अब आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, 2 भाई दोनों तबाही, बस वो यहीं से चालू हुआ है, यही है 2 भाई दोनों तबाही। चलिए खैर ये तो मजाक की बात हुई, आगे चलते हैं। मिसलेनियस सब हेडिंग को देखते हैं। राइस हस्क, हस्क यानी छिलका, यानी चावल का छिलका मिला है। तो चावल का छिलका मिला है, इससे हमने ये समझा कि यहाँ पे राइस की जो है कल्टीवेशन हुआ करती होगी उस टाइम में। और एक आखिरी चीज है चेस बोर्ड जो कि स्टोन का बना था। ये देखिए ये है चेस बोर्ड। अब ये देखिए पूरा स्टोन का है, इसके जो ये सब स्टोन से मिली है। अब देखिए उस टाइम में भी लोग चेस खेला करते थे, तो आप खुद ही सोच लीजिए बहुत ही एडवांस रहा होगा। तो ये तो हमने सारे लोथल के पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लोथल के अलावा इस वीडियो में गुजरात की हम 2 साइट और कवर करेंगे। तो उसमें पहली है सुरकोतड़ा। चलिए सुरकोतड़ा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सुरकोतड़ा was situated on the banks of ancient सरस्वती in कच्छ, गुजरात। तो सुरकोतड़ा जो थी वो एंशियंट सरस्वती के किनारे बहती थी। हालांकि सरस्वती रिवर जो है अब करंट कंडीशन में अब वो ड्राइड अप है या वो सरफेस पर नहीं बहती है, लेकिन जो हमारे पुराण हैं या एंशियंट टेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि सरस्वती उस टाइम में बहा करती थी। तो इसलिए हम इस पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुरकोतड़ा वाज ओनली आईवीसी साइट हैविंग स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन। अब ये याद रखने वाला पॉइंट है कि सुरकोतड़ा में स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन हुआ करती थी। बाकी आईवीसी जितनी भी साइट्स थी उनमें फोर्टिफिकेशन तो था लेकिन स्टोन का नहीं था, और यहां पर स्टोन का था। तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉसिल रिमेन्स ऑफ हॉर्स टीथ हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम सुरकोतड़ा बट दिस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग रिमेन्स अनसब्सटेंशिएटेड। तो बस आप ये याद रखिए क्या कि यहां से हॉर्स के फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो अभी तक कंप्लीटली प्रूवन नहीं है, इसमें डिस्प्यूट है। तो आप सुरकोतड़ा के ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। ये है उसका ब्लूप्रिंट, ये सिटाडियम, ये लोअर टाउन और ये स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन। एक और साइट हम देखेंगे रंगपुर। रंगपुर वाज सिचुएटेड इन सौराष्ट्र, गुजरात। तो ये भी गुजरात की ही साइट थी। ये एक टाइप साइट थी। टाइप साइट का मतलब क्या हुआ कि जब लेटर हड़प्पन फेज आया वो उस टाइम में ये एक रंगपुर कल्चर हुआ करता था। यहाँ पे अपने आप में एक इंडिजीनियस कल्चर इसने डेवलप किया विच इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिफरेंट अदर कल्चर्स इन लेटर हड़प्पन पीरियड। तो जब हम लेटर हड़प्पन पीरियड पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी अदर कल्चर्स के साथ साथ। इट इज फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड शेल वर्किंग क्राफ्ट वर्क। तो यहाँ पे शेल वर्किंग का क्राफ्ट जो है काफी फेमस था। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन आर फाउंड ओनली फ्रॉम रंगपुर एंड लोथल इन आईवीसी। लोथल में तो हम देख ही चुके हैं राइस हस्क, राइस के छिलके जो मिले हैं।
बाकी राइस कल्टीवेशन के एविडेंस रंगपुर में भी मिला है। तो ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये दो ही साइट्स हैं जहां पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं, रंगपुर एंड लोथल। तो बस इस वीडियो का हम अब यहीं एंड करते हैं। आप देखते रहिए यूपीएससी डोपा यूट्यूब चैनल, और आने वाली वीडियोस में हम फर्दर साइट्स भी कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।